हज़ारा बरादरी के इस धरने की हिमायत में इस्लामाबाद में भी कल एहतजाज किया गया। उसके अलावा बलूचिस्तान असम्बली ने टारगेट किलिंग के मसले से निपटने के लिए एक करारदाद भी मंजूर की, एक कमेटी तश्कील करने के लिए। पाकिस्तान में लेकिन सिक्योरिटी, जो अक़लियतों की सिक्योरिटी है, वो किसी एक अक़लियत का मसला नहीं है। हज़ारा और मसीहों के अलावा अहमदी कम्यूनिटी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने की शिकायत करती है। और फिर अमरीका के कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मज़हबी आज़ादी ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को उन मुल्कों की फहरिस्त में डालने की सिफारिश की है जहाँ अक़लियतों के हुकूक़ की सूरत हाल तशवीशनाक है। तो नस्ल और मज़हब की बुनियाद पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ को दरपेश मसाइल पे आज हम बात करेंगे इंसानी हुकूक़ की कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला से। ताहिरा साहिबा, वेलकम टू व्यू 360। हज़ारा हैं, मसीही हैं, अहमदी कम्यूनिटीज़ हैं, ये सब कह रही हैं कि इनके हुकूक़ की सूरत हाल अच्छी नहीं है। एक तरफ देखा जाए तो बड़े बड़े हमले नहीं हो रहे, जिससे सिक्योरिटी की ओवरऑल सूरत हाल मुल्क में कुछ बेहतर नज़र आती है। लेकिन क्या इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल के एतबार से ये काफ़ी है कि बड़े हमले नहीं हो रहे, छोटे हमले हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अहम मौजू है आज जो आपने छेड़ा है वॉइस ऑफ अमेरिका के थ्रू। आपने जिक्र किया जो रिपोर्ट शाया हुई है हाल ही में वाशिंगटन डीसी में, तो मैं आपकी इत्तला के लिए लाई हूँ। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान पिछली 3 दिहाइयों से इंसानी हकूक़ की जो सूरत हाल होती है सालाना, पिछले जो गुज़िश्ता बरस की सूरत हाल होती है, ये अभी पिछले हफ्ते ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है। और इसमें जो सूरत हाल पता चलती है अक़लियतों की, बिलख़ुसूस मज़हबी अक़लियतों की, क्योंकि हमारे पास फ़िरक़ा वाराना अक़लियतें हैं, नस्ली तौर पर अक़लियतें हैं, लिसानी तौर पर हैं, लेकिन जो मज़हबी अक़लियतों का जो यहाँ पर सूरत हाल है, वो बहुत मुस्तनद ज़राए से जो पता चलता है बेहतर नहीं हो रही। बल्कि जिस तरह से मुसलमान पाकिस्तानियों के लिए, और यहाँ मैं सुन्नी मुसलमान पाकिस्तानी जो लोग रोशन ख़याल हैं, जो तरक्की पसंद हैं, जो आज़ाद सोच रखते हैं, जो कि जमहूरियत पसंद सोच रखते हैं, औरतों की और अक़लियतों की और बच्चियों की और हर तरह से एक जमहूरी आज़ाद सोच रखते हैं, उन सब के लिए माहौल और मैं समझती हूँ कि जो हमारे इर्द गिर्द का जो एक एनवायरनमेंट है और एटमॉस्फेयर और माहौल है, ये बेहतर नहीं हो रहा। तो आपकी रिपोर्ट से ठीक, तो HRCP की रिपोर्ट से भी यही बात सामने आई और हम आपने जो यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट है हमने उसकी भी बात की। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अक़लियतों की ओवरऑल सूरत हाल की तो हम बात कर रहे हैं, और उनमें एक अक़लियत जो है वो अहमदिया कम्यूनिटी की है, जिनकी सूरत हाल बाकियों से फ़र्क है, क्योंकि आइन में उनके बारे में ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, ऐसा ऑर्डिनेंस है जो उनको एक अलग स्टेटस दे देता है। अब इलेक्शंस होने वाले हैं और यहाँ मैं ये जिक्र करना चाहूँगी कि अहमदिया कम्यूनिटी के लिए अलग वोटर लिस्ट बनती है, और उनका ये कहना है कि ये न सिर्फ इम्तियाजी सलूक है उनके साथ, बल्कि इसकी वजह से उन्हें मज़ीद ख़तरा लाहक हो जाता है, क्योंकि उनके नाम और उनके एड्रेसेस सामने आ जाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने बात की मुल्क हम इस हवाले से वफाकी वज़ीर बराए कानून इंसाफ बशीर विर्क से, तो उनका कहना था कि जो अहमदिया कम्यूनिटी है वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, ये अपना वोट नहीं रजिस्टर करवाते। मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि जब पाकिस्तान के आइन में इनको एक अलग स्टेटस दे दिया गया है, तो बतौर शहरी कम अज़ कम इनकी सिक्योरिटी को गारंटी करने के लिए क्या इक़दाम उठाने ज़रूरी हैं? इक़दामात उठाने बहुत ज़रूरी हैं। एक भी इक़दाम नहीं उठाया जा रहा। मसलन अगर उनकी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक, जो कि 1970s में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में आइनी तरमीम जो की गई थी, उसको आज तक नहीं ना तब्दील किया गया, ना पीछे किया गया, बल्कि उसमें और चीज़ें शामिल कर दी गई थी। जनरल ज़ियाउल हक के वक्त में आपको याद है ब्लास्फेमी लॉज में बहुत तरमीम की गई थी, और अहमदिया कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पर तरमीम की गई थी। तो बहुत मुश्किल है कोई भी अपने आप को अहमदी होना एक पब्लिकली जाहिर करे, क्योंकि उनकी जान को खतरा, ये काफी है कह देना कि मैं अहमदी हूँ कि मेरी जान को खतरा हो जाता है। कुजा ये तो कैसे सिक्योरिटी गारंटी की जाए? शहरी तो वो हैं, इलेक्शंस में हिस्सा ले, उनका तो जान को खतरा पड़ जाएगा। वो कैसे कैनवसिंग करेंगे, कैसे कैंपेनिंग करेंगे, कैसे उनके नाम पते आएंगे बैलेट बॉक्स के ऊपर? बहुत मुश्किल हो गया। और आपको मालूम है हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फाजिल जज ने एक ऐसा फैसला सुनाया था जो कि अहमदी कम्युनिटी के लिए और भी मुश्किल हो गया, बल्कि हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब ये मुझे बताइए कि अमेरिका के कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मज़हबी आज़ादी ने, यूसरफ ने, जो पाकिस्तान के बारे में सिफारिश की है कि उसको उन ममालिक की लिस्ट में डाला जाए जहाँ सूरत हाल अक़लियतों के लिए तशवीशनाक है,
तो पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखती हैं ये सिफारिशात और हुकूमत को इन पर कितनी तवज्जो देनी चाहिए? मैं आपके सवाल पर ज़रूर आऊँगी, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो मैं अपनी कलेक्शन में से एक बहुत छोटा सा हिस्सा किताबों का दिखाना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान में भी इन मामलात पर तहकीक और तदरीस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आदाद शुमार जमा कर रहे हैं। अगर आप मुझे मुख्तसरन ये बता सकें कि हुकूमत के रिस्पांस के बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है जी, हमें कोई भी दुनिया का कोई भी इदारा, अक़वाम मुत्तहिदा हो या अमरीकी हुकूमत हो या कोई भी हो, अब डाल दे किसी लिस्ट में, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इदराक अंदर से निकल कर आना है, हमारी पार्लिमान में से निकल कर आना है। हमारी अदलिया ने 2014 में एक लैंडमार्क फैसला सुनाया था, बहुत उम्दा। जून 2014 में फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त थे, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, और उनके साथ उनके पास जजेस जो सिर्फ वक्त की कमी की वजह से मुझे यहाँ पे इस गुफ्तगू को ख़त्म करना होगा, लेकिन मैं आपकी बात समझती हूँ और आपने यही कहा कि रिपोर्ट्स तो आती हैं और लिस्टों में शामिल करने की बात की जाती है। इदराक पाकिस्तान में भी कम से कम जो इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले उनको है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में और पार्लियामेंट से आवाज़ उठनी चाहिए हालात को बेहतर करने के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का, आपकी इनसाइट को हम बहुत अप्रीशिएट करते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया।